हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप कैसे हो? आप अच्छे होंगे, आशा करता हूँ। और हम आज रीट मेंस के सभी टॉपिकों के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। राम स्नेह संप्रदाय की राजस्थान में 4 शाखाएं हैं, और जो 4 शाखाएं हैं वो इस प्रकार हैं। एक मुख्य पीठ राम स्नेह संप्रदाय की शाहपुरा भीलवाड़ा में है, और इस राम स्नेह संप्रदाय की शाहपुरा भीलवाड़ा मुख्य पीठ के प्रवर्तक श्री रामचंद्र दास जी थे। और दूसरी है रामस्नेह संप्रदाय सिंगथल बीकानेर में, इसके प्रवर्तक श्री हरिराम दास जी थे। और तीसरी रामस्नेह संप्रदाय की जो पीठ है वो खेड़ापा जोधपुर में है, इसके प्रवर्तक संत रामदास जी थे। और चौथी रामस्नेह संप्रदाय की पीठ के ये है नागौर में स्थित है, और इसके प्रवर्तक संत दयाव जी थे। फूल डोल महोत्सव शाहपुरा भीलवाड़ा में मनाया जाता है, और ये रामस्नेह संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है शाहपुरा भीलवाड़ा में उसमें मनाया जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी या ताम्र संस्कृत सभ्यता किसे कहा जाता है। तो ये ताम्र सभ्यता है, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर को कहा जाता है। वर्तमान में गणेश्वर नीम का थाना में पड़ता है। ताम्रपाषाणकालीन स्थल खेतड़ी, ये नीम का थाना है। बैराट सभ्यता कहाँ स्थित है? पहले बैराट सभ्यता जयपुर में आती थी, अब नए डिस्ट्रिक्ट के निर्माण के बाद में ये बैराट सभ्यता वर्तमान में कोटपुतली बहरोड में बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। हरिकेली नाटक का ये किसकी रचना है? ये प्रश्न बहुत बार आरपीएससी और एसएसबी द्वारा बहुत बार पूछा गया है। तो विग्रहराज चतुर्थ की साहित्यिक रचना है हरिकेली नाटक, और विग्रहराज चतुर्थ का बीसल देव के नाम से भी जाना जाता है। और सारंगपुर का युद्ध कब हुआ और किन किन के बीच हुआ? तो सारंगपुर का युद्ध 1437 में महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में महाराणा कुंभा विजयी हुआ, और इसके उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में महाराणा कुंभा ने 9 मंजिला विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई इसका विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? महाराणा कुंभा ने। किस विजय के उपलक्ष्य में? सारंगपुर युद्ध, यानी मेवाड़ मालवा युद्ध। इसको तो सारंगपुर का युद्ध 1437 में होता, इसको मेवाड़ मालवा युद्ध के नाम से जाना जाता है। किन किन के बीच? महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी के बीच। इसमें महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी को पराजित किया, और इस विजय के उपलक्ष्य में ही इन्होंने चित्तौड़गढ़ में 9 मंजिला विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। जयनारायण व्यास के द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र, इनके बारे में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए। तो आगीबाण जो समाचार पत्र है उसका संपादन भी इसने जयनारायण व्यास ने किया था, ब्यावर से किया था। एक अखंड भारत नामक समाचार पत्र का संपादन भी जयनारायण व्यास के द्वारा बम्बई से किया गया था। और एक पीप समाचार पत्र है, इसका प्रकाशन भी अंग्रेजी भाषा में दिल्ली से किया गया था। और एक तरुण राजस्थान है। मानगढ़ हत्याकांड के बारे में बहुत बार पूछा जाता है कि मानगढ़ हत्याकांड कब और कहाँ हुआ। तो मानगढ़ हत्याकांड क्या है? ये बांसवाड़ा में है, और ये नवंबर 1913 में ये घटना घटित हुई थी। और सर्वप्रथम किस रियासत के द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो बीकानेर रियासत के द्वारा। और सिरोही का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? तो सिरोही का एकीकरण 2 चरणों में हुआ था। और किसके प्रयासों से? गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से। बूंदी शैली किससे संबंधित है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये पशु पक्षियों की शैली, इसको पशु पक्षियों की शैली कहा जाता है। और इसका बूंदी शैली का दुगारी चित्र प्रसिद्ध है। और कोटा शैली में शिकारों के दृश्यों का चित्रण किया गया है, यानी सबसे ज़्यादा शिकारों के दृश्य किस मिलते हैं? कोटा शैली में। और गीदड़ नृत्य है उस शेखावाटी में कुंवारे पुरुषों के द्वारा किया जाता है। यानी बहुत बार क्वेश्चन पूछता है शेखावाटी किस क्षेत्र का नृत्य? शेखावाटी क्षेत्र का।
रणकपुर मंदिर का स्थापत्यकार कौन था? ये प्रश्न बहुत बार पूछा था। देपाक। कौन था? देपाक था। कोलमाला ग्रंथ में उल्लेखित क्षेत्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? यानी कि कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है कोलमाला ग्रंथ में? 18 भाषाओं का। और इसकी जो रचना है उद्योतन सूरी के द्वारा की गई है। यह रचना गुर्जर प्रत्याहारकालीन रचना है और यह रचना गुर्जर प्रत्याहार शासक वत्सराज के समय में की गई थी और इसमें मारवाड़ी भाषा को मरवाड़ी के नाम से व्यक्त किया गया है। यानी जो उद्योतन सूरी द्वारा रचित कोलमाला ग्रंथ है उसमें 18 क्षेत्रीय भाषाओं का वर्णन किया गया है और इसमें मारवाड़ भाषा को मरुवाणी नाम दिया गया है। इसी प्रकार कायलाना झील कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। काबू झील कहाँ है? जैसलमेर में है। कोरिया झील कहाँ है? बीकानेर में। ये अभी इस परीक्षा में सुमेलित में ऐसा क्वेश्चन पूछा सकता है, अभी इनको दे दें और आप सुमेलित करवा। खीवसा सौर ऊर्जा प्लांट नागौर में स्थित है। धुनिया सौर ऊर्जा प्लांट जोधपुर में स्थित है। अगोरिया सौर ऊर्जा प्लांट बाड़मेर में स्थित है। मोकला सौर ऊर्जा प्लांट कहाँ है? जैसलमेर में स्थित है। और राजस्थान के प्रथम सौर ऊर्जा परियोजना अमर सागर जैसलमेर में स्थित है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह पूछा सकता है कि राजस्थान की प्रथम सौर ऊर्जा परियोजना कौन सी थी? अमर सागर। नर्मदा कैनाल ये कहाँ है? जालौर में है। श्री हरदेव जोशी कैनाल बांसवाड़ा में। पावर्ती कैनाल जो धौलपुर में स्थित है और गालवा कैनाल टोंक में स्थित है। राजस्थान में कृषि गणना 2015-16 में कुल जोतों का क्षेत्रफल कितना था? 208.73 लाख हेक्टेयर था। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना इसकी शुरुआत 20 अगस्त 2020 को की गई थी और राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2019 में शुरू की गई थी। राजस्थान में बेर और खजूर के अनुसंधान केंद्र बीकानेर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिलाओं की साक्षरता की न्यूनतम दर कहाँ है? जालौर में। और पूछा जाए कि भाई जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में महिलाओं की सर्वाधिक साक्षर दर कहाँ है? कोटा में। और एक है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान पुरुषों की सर्वाधिक साक्षर दर कहाँ है? झुंझुनू जिले में स्थित है। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान पवन हाइब्रिड योजना नीति 2019 में घोषित की गई थी और नवनेरा बांध कोटा जिले की दिगोद तहसील में स्थित है। ये किस पर स्थित है? काली सिंध नदी पर स्थित है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। यानी नवनेरा बांध कहाँ पर स्थित है? काली सिंध नदी पर दिगोद कोटा में। और पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का में शामिल किया गया इसको और ये नवनेरा बांध इसका अभिन्न अंग है। सीसा, जिंक, अयस्क, सेलेनाइट और मोलिब्डेनम आदि खनिजों में राजस्थान भारत में एकल उत्पादन करता है, अर्थात राजस्थान को सीसा, जस्ता, सेलेनाइट, मोलिब्डेनम में एकाधिकार प्राप्त है। और वंश भास्कर के रचनाकार कौन थे? वंश भास्कर के रचनाकार थे सूर्यमल मिश्रण और इनके द्वारा वीर सस्य की रचना की गई है। वंश भास्कर और इन्होंने वंश भास्कर को बीच में अधूरा छोड़ दिया। इसको इनके पुत्र मुरारदास ने पूर्ण किया था और इसमें वंश भास्कर में बूंदी राज के इतिहास का वर्णन किया गया है। एक है वीर विनोद। ये वीर विनोद कवि राजा श्यामल दास की रचना है। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है। और एक अगर कवि ऑप्शन में श्यामल दास नहीं आए और इसकी जगह बांकेदास आ जाए तो क्या है? वीर विनोद की रचना बांकेदास ने भी की है। वीर विनोद कवि में मेवाड़ का उल्लेख किया गया है। और मानगढ़ जो हत्याकांड हुआ था ये नवंबर 1913 में था और इनमें भीलों ने विद्रोह किया था। और जैन विद्वान मुनि जैन सूरी जो महाराणा कुंभा के दरबार में थे। एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई मुनि जिनसेन सूरी किसके दरबार में थे? तो ये किसके में थे? महाराणा कुंभा के। पी नारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया गया था। बहुत बार पूछा जाता है कि भाई जयपुर को राजस्थान की राजधानी
कौन सी समिति की सिफारिश का आधार बनाया गया? पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश का। दूसरा प्रश्न है कि 15 मई 1949 को मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में मिलाया गया था। यानी मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में मिलाया गया, कब मिलाया गया? 15 मई 1949 को। ये RS 2023 में भी आया क्वेश्चन है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जयपुर से अजमेर RPSC का मुख्यालय भी स्थानांतरित किया गया था। कब? कि कौन सी समिति की सिफारिश के आधार पर? पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर। पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर ही राजस्थान हाईकोर्ट को जयपुर से जोधपुर स्थानांतरित किया गया था। ये तीनों ही क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। कुचामनी ख्याल के मुख्य प्रवर्तक कौन थे? लच्छीराम थे। कौन थे? लच्छीराम माने जाते हैं। मेवाड़ चित्रशैली की उपशैली ये नाथद्वारा है, चावंड है, देवगढ़ है। ये तीनों ही शैलियाँ क्या मेवाड़ चित्रशैली की उपशैलियाँ मानी जाती है। और मारवाड़ शैली की उपशैली किशनगढ़ शैली, बीकानेर शैली और नागौर शैली। अचलगढ़ किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। अचलगढ़ दुर्ग कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है सिरोही में। अचलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? सिरोही में स्थित है। इसका निर्माण किसके द्वारा? महाराणा कुंभा के द्वारा किया गया था। महाराणा कुंभा को पहाड़ी दुर्गों का निर्माता होने के कारण इसे हालगुरु की उपाधि दी गई। यानी हालगुरु, सेलगुरु, है ना। ये उपाधि किसको दी गई? महाराणा कुंभा को। इसने मेवाड़ में 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। कई बार पूछा जाता है कितने दुर्गों का निर्माण करवाया इसने? मेवाड़ में 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले महाराणा कुंभा के द्वारा किया गया था। बादल महल जैसलमेर स्थित है। लालगढ़ महल बीकानेर में है। जूनागढ़ महल डूंगरपुर में स्थित, जूना महल डूंगरपुर में स्थित है। फूलसागर महल जयपुर और जोधपुर दोनों जगह स्थित है। कंडोरा बहुत बार पूछा जाता है भाई, अब आभूषण का भी है, अपना आभूषण वाला टॉपिक भी है रिटमेंट्स में, तो पूछ सकता है कंडोरा आभूषण महिलाओं के द्वारा कहाँ पर पहना जाता है? तो ये कमर में पहना जाता है। किसमें? कमर में पहना जाता है। आई माता कहाँ स्थित है? बिलाड़ा में स्थित है। नारायण माता अलवर में है। केवाय माता नागौर में है। और चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में स्थित है। और गोडवाणी बोली जालौर जिले में बोली जाती है। वागड़ी बोली बांसवाड़ा में बोली जाती है। खेराड़ी बोली भीलवाड़ा में। और निमाड़ी बोली दक्षिण राजस्थान में बोली जाती है। निमाड़ी बोली कौन सी भाषा की उपबोली है? ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो निमाड़ी बोली मालवी भाषा की उपबोली है। धरती दोहरारी इस रचना के रचनाकार कौन थे? कन्हैयालाल सेठिया। कौन थे? कन्हैयालाल सेठिया। ऊपर माल का पठार किन किन जिलों के मध्य में स्थित है? तो ऊपर माल का पठार चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के मध्य में स्थित है। बोहाट का पठार कुंभलगढ़ और गोंगदा के बीच स्थित है। तो बोहाट का पठार को कुंभलगढ़ और गोंगदा के मध्य के पठार भी कहा जाता है। माही नदी की सहायक नदी सोम, अनास, चाप, जोजड़ी, लू, ये सोमनास, ये जोजड़ी लू नदी की सहायक नदी है। कोपेनहेगन के अनुसार AW प्रकार की जलवायु दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी भाग में पाई जाती है। ये एक क्वेश्चन 100% आता है इसमें से। कोपेनहेगन का जो वर्गीकरण है उसमें से, तो जैसे पूछ लिया AW प्रकार की जलवायु कहाँ पड़ता है? दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में पड़ता है। BW-SW जलवायु पश्चिम राजस्थान पाई जाती है। BSSW जलवायु मध्य राजस्थान पाई जाती है। और CW जलवायु राजस्थान के सर्वाधिक जिलों में पाई जाती है। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में कौन सी मृदा पाई जाती है? काली मृदा पाई जाती है। इसे रेगुलर मृदा भी कहा जाता है। और राजस्थान का जो दक्षिण पूर्वी भाग है उसको आड़ोती के पठार के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें मध्यम काली मृदा पाई जाती है। गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्लांट बाड़मेर में स्थित है।